एक और वर्ल्ड कप, एक और शर्मनाक एग्जिट। शाहीनों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी भी रायगा। कौमी टीम ने 5 रन से फतह समेटी। सेमीफाइनल के लिए 65 रन की कामयाबी दरकार थी। ओपनर्स साहिबजादा फरहान और फखर जमान का फखरिया आगाज। पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 213 रन का हदफ। साहिबजादा फरहान की बर्क रफ्तार सेंचुरी, 5 छक्के और 9 चौके लगाए। बल्लेबाज की इवेंट में दूसरी सेंचुरी। फखर जमान के शानदार 84 रन। पहली विकेट पर 176 की रिकॉर्ड शराकत। दोनों के आउट होते ही विकेटों की लाइन लग गई। सलमान अली आका, मोहम्मद नवाज बगैर खाता खोले रवाना। शादाब 7, ख्वाजा नाफे के 2 रन। श्रीलंका हदफ के ताकुब में 207 रन बना सकी। कप्तान शनाका के 31 गेंदों पर 76 रन। रतनाइका 58 रन बनाकर नुमाया। साहिबजादा फरहान शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइल हमले। तब्रेज़, इस्फहान, कुम, खुरमाबाद, कुर्ज और किरमानशाह में मिसाइल हमले। शुमाल मगरबी शहर ज़ंजान, साहिली शहर शाबहार में भी धमाकों की आवाज़ें। शहर मिनाब में स्कूल पर हमला। 80 से ज़ायद तालिबात समेत 201 अफराद शहीद, 700 से ज़ायद जख्मी। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा पासदाराने इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर की शहादत का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान महफूज रहे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तेहरान ने दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हरमुज़ बंद करने का ऐलान। आबी गुजरगाह से दुनिया के 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। रोजाना 90 और साल भर में 33,000 बहरी जहाज गुजरते हैं। अमेरिका की कमर्शियल बहरी जहाज़ों को गल्फ ऑफ ओमान और आबनाए हरमुज़ से दूर रहने की हिदायत। अमेरिकी महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक तिजारती जहाज अमेरिकी बहरी बेड़ों से 30 नॉटिकल मील दूर रहे। करीब आने की सूरत में हमले का खदशा है। ईरान का ऑपरेशन फतेह खैबर से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। सेहूनी रियासत को मिसाइलों से निशाना बना दिया। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी। इसराइल भर में सायरन की आवाज़ें। ईरान ने हमले के लिए दर्जनों अस्करी ड्रोन भी दाग दिए। तेल अवीव में कई इमारतें ईरानी हमलों का निशाना बनी। इसराइल में हंगामी हालात नाफिज। फ़ज़ाई हुदूद बंद। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ईरानी कमांडर का कहना है कि ईरानी अफवाज का ताकतवर ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। अमेरिका की 14 बेसिस को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अमेरिकी फौजी हलाक हुए। इस्फहान में 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए गए। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला। अल खफीर एयरबेस से भी धुआं उठने लगा। कतर में अल उदैद एयरबेस पर धमाके। कुवैत में अल सलीम। UAE में अल दफायर बेस को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में मिसाइल हमला। एक शख्स जाम बहक। खलीज टाइम्स के मुताबिक जाम बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी शहरी था। दुबई में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल हमले। बुर्ज खलीफा के करीब धुएं के बादल उठते देखे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान के दागे गए मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाकों की आवाज़ें। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। हमले के कुछ अफराद मामूली जख्मी। उर्दन का ईरान के 49 ड्रोन और 13 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। खलीजी ममालिक के ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक तमाम मिसाइलों को कामयाबी से फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। हमलों के बावजूद कतर में कोई जानी नुकसान नहीं। रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं। शहरियों को फौजी मकामात से दूर रहने की हिदायत। सऊदी अरब की ईरान के हमलों की मजम्मत। कहा खित्ते में जारहाना कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की नई लहर को नाकाम बना दिया गया। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सिफारती महाज पर मुतहरिक अब्बास इराक़ची का सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक़ी हम मनसब से राब्ता। कहा ईरान अपनी तमाम दिफाई और अस्करी सलाहियतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत इस्तेमाल करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि तब हमला किया गया जब हम अमरीका के साथ सिफारतकारी में मसरूफ़ थे। वक्त आ गया है कि दुश्मन की जारहियत का मुकाबला किया जाए। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली हुकूमत की जारहियत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का राब्ता।
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, कशीदगी पर तशवीश का इजहार। इसाक डार की ईरान पर बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी में फौरी कमी और सिफारती अमल की बहाली पर जोर दिया। इसाक डार का सऊदी हम मनसब से अहम राब्ता, फैसल बिन फरहान अल सऊद से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई पेशरफ पर गहरी तशवीश का इजहार। ट्रंप को पैगाम है कि ईरान में हुकूमत का खात्मा मिशन इम्पॉसिबल है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान, कहा ट्रंप की जानिब से ईरान की हुकूमत तब्दीली का मिशन नामुमकिन है। हमारे कमांडोज की शहादत से बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका के साथ फ़िलहाल हमारा कोई राब्ता नहीं, बात करना चाहता है तो उसे मालूम है कि कैसे राब्ता किया जाए। ट्रंप ने अमेरिका फ़र्स्ट को इसराइल फ़र्स्ट में बदल दिया है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन को भरपूर जवाब देंगी। हम दुश्मन को वो सबक सिखाएंगे जिसका वो मुस्तहिक है। ट्रंप की ईरान को धमकियां, ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रख दिया। कहा ईरान के अवाम के लिए आज़ादी चाहते हैं, हम चाहते हैं ईरान एक महफूज कौम बने। ईरानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा जंगी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरानी हुकूमत की जानिब से लाहक खतरात को जड़ से ख़त्म करेंगे। पासदारान इनकलाब हथियार डाल दे तो माफ़ी, वरना मौत यकीनी है। अमेरिका ईरान की बहरिया और मिसाइल सनत को तबाह कर देगा। तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है। ईरान दुनिया का बड़ा दहशतगर्द स्पॉन्सर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता, ईरान में मिसाइल हमलों और ईरानी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को गीदड़ भभकियां, कहा ईरानी रजीम का खतरा खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कार्रवाई के बाद ईरानी अवाम मुल्क की बागडोर संभालेंगे। ईरान को जौहरी हथियारों से मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सलामती काउंसिल का इजलास मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे होगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत, खित्ते में मौजूद अमरीकी और इजरायली अड्डों को जायज़ फौजी हदफ करार दे दिया। लिखा, खित्ते में दुश्मन अफवाज के तमाम असासे हदफ बना सकते हैं। दिफा का हक बिला ताख़ीर इस्तेमाल किया जाएगा। जारियत बंद होने तक दिफा जारी रहेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा अगर लड़ाई ना रोकी तो ये इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो सकती है। जंग फैली तो इलाकाई इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक होंगे। तमाम रुकन ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, ईरान पर हमले के नतीजे में पैदा इलाकाई कशीदगी पर तबादला ख्याल, खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। नाजुक मरहले पर तामीरी और मस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर को भी टेलीफोन, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले और UAE समेत खलीजी ममालिक पर हमलों पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक, मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ जिम्मेदारियाँ अदा करें। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मौसर हिफाजती इक़दाम फौरी तौर पर यकीनी बनाए जाएँ। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के जरिए बहिफाजत पाकिस्तान लाया जाए। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। वज़ारत ख़ारिजा को आज़रबाईजान की हुकूमत से फौरी राब्ता करने की हिदायत। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता, सरगई लारोफ के ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा तनाव कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी और इजरायली हमले इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी हैं। तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात के सालिस ओमान की ईरान पर हमलों की मजम्मत।
ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसैदी ने कहा कि अमरीका मज़ीद उलझने से गुरेज करे, ये अमरीका की जंग नहीं है, मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाया गया है, मुतासिर होने वाले बेगुनाहों के लिए दुआगो हूँ। स्पेन के वज़ीर आज़म सांचीज़ की अमरीकी और इसराइली यकतरफा फौजी कार्रवाई की मुखालफत। कहा यह इकदाम आलमी अमन के लिए खतरा है, आलमी सतह पर कशीदगी को बढ़ाने वाले इकदाम काबिल कबूल नहीं। बैनुल अक़वामी कानून का मुकम्मल एहतराम वक्त की ज़रूरत है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तुर्की फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बरतानिया और कनाडा की अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की हिमायत। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं कि ईरान को हर हाल में जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना चाहिए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। ईरान बैनुल अक़वामी अमन को खतरे में मत डाले। बरतानिया का कहना है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बरतानवी शहरी मोहतात रहें। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि यूरोपीय शराकतदारों और मशरिक़ वस्ता के दोस्त ममालिक से राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करने की अपील। नाटो तर्जुमान एलिसन हाज के मुताबिक ईरान और खित्ते में होने वाली पेशरफ पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई से कबल जर्मनी को आगाह किया, सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये महंगा, नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा, 280 रुपये 86 पैसे का हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मनसूबों पर इजलास। TP1 से 100 मिलियन गैलन योमिया पानी की सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। 30 जून तक 30 ता 35 मिलियन गैलन योमिया ट्रीटमेंट का अबूरी हदफ मुकर्रर। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के G2G मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि रिसाइकल शुदा पानी से पीने के लिए पानी पर दबाव कम होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है।